आईवीएफ होती क्या है, कैसे आईवीएफ से एक टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार की जाती है। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस में सारी चीजें बॉडी के बाहर लैब में होती है। किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। Our 7th anniversary and I had a blood test done and it was positive. चाहे वो शाहरुख खान या गौरी खान हो, मुकेश अंबानी या नीता अंबानी हो, एकता कपूर या सनी लियोनी हो, राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी हो, कई सारे कपल्स का बच्चा पैदा नहीं होने की वजह से डाइवोर्स हो जाती है या फिर दूसरी शादी हो जाती है। लेकिन आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी कपल्स अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करवा के पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा करते हैं। भारत में कई सारे फेमस सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे को जन्म देकर पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा किया है। चाहे वो शाहरुख खान या गौरी खान हो, मुकेश अंबानी या नीता अंबानी हो, एकता कपूर या सनी लियोनी हो, राज कुंद्रा या शिल्पा शेट्टी हो, ये जितने भी सारे फेमस आइकॉन्स है ये सब ने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे को जन्म देकर पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा किया है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आईवीएफ होती क्या है, कैसे आईवीएफ से एक टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार की जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बन रही वीडियो को लास्ट तक। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी बोला जाता है। कई सारे कपल्स का ज़्यादा एज होने की वजह से या फिर इंटरनल हार्मोन्स या यूटेरस में डिफेक्ट्स होने की वजह से या फिर स्पर्म की क्वांटिटी कम होने की वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करके बच्चे को जन्म देकर पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा करते हैं। 2013 में गौरी खान और शाहरुख खान का तीसरा बच्चा आबरम खान का जन्म होता है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सरोगेसी के जरिए। 1991 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का जुड़वा बच्चा आकाश अंबानी और ईशा अंबानी के रूप में जन्म होता है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। अब ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को खुद नीता अंबानी इंटरव्यू में एडमिट कर चुकी है कि शादी के 7 साल होने के बावजूद भी बच्चे नहीं होने के कारण हार मानकर लास्ट में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं और फाइनली मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का जुड़वा बच्चा आकाश अंबानी और ईशा अंबानी के रूप में जन्म होता है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। It was our 7th anniversary and I had a blood test done and it was positive. I cannot tell you what I felt at that time. I can imagine. In my 5th month of my pregnancy, we realized that I was having twins. That's why Akash and Isha were born. Oh, that's a double blessing. 2020 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की दूसरी बेटी समीक्षा शेट्टी के जन्म होती है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। इसके अलावा भारत में कई सारे फेमस आइकॉन्स हैं जिन्होंने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे को जन्म देकर पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा किया है। चाहे वो एकता कपूर हो या सनी लियोनी हो, ये सब ने आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म देकर पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा किया है। देखिए, पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर इतना आम जनता के बीच में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे फेमस स्टार, फेमस आइकॉन्स लोग आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए पेरेंट्स बनने का अपना सपना पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे आम जनता भी टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर अपना इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर बात करें कि आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे का जन्म कैसे होता है, देखिए नॉर्मल बच्चे का जन्म कब होता है, जब मेल और फीमेल फिजिकल रिलेशन बनाता है और मेल का स्पर्म फीमेल के अंडाशय में जाकर अंडाशय वाली एग के साथ फर्टिलाइज होता है। जैसे ही एग्स फर्टिलाइज हो जाता है, वो फर्टिलाइज एग फीमेल के यूटेरस में जाकर चिपक जाता है, जहाँ से धीरे धीरे एक सेल तैयार होती है और नए जीवन की शुरुआत होती है। अब ये चीज़ें मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नॉर्मल बच्चों को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल को फिजिकल रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में सारी चीज़ें बॉडी के बाहर लैब में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्स नाम की महिला है, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जाती है। सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उस महिला को, एक्स नाम की महिला को कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देते हैं ताकि उस एक्स नाम की महिला के अंडाशय में एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जैसे ही एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, डॉक्टर उस महिला के अंडाशय से एक्स को बाहर निकालता है और जो स्पर्म डोनर मेल होता है, जो मेल स्पर्म डोनेट करना चाहता है, उस मेल का स्पर्म लेता है डॉक्टर और महिला के अंडाशय वाली एग्स के साथ लैब में फर्टिलाइज करता है। जैसे ही एग्स फर्टिलाइज हो जाता है, डॉक्टर उस फर्टिलाइज एग को महिला के यूटेरस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू इंजेक्ट कर देता है, जहाँ से धीरे धीरे एक सेल तैयार होती है और नए जीवन की शुरुआत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नॉर्मल बच्चों को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल को फिजिकल रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में किसी भी प्रकार की फिजिकल रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बॉडी के बाहर लैब में होती है। अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि जो कपल्स आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करवाते हैं वो प्रोसेस सफल ही हो जाए। देखिए, आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का जो सक्सेस की चांसेस है 40% से लेकर 60% तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो कौन से टॉपिक को बनाऊँ। जय हिंद।